नमस्ते। तो चलिए आज का बाजार विश्लेषण शुरू करते हैं। आज है 10 फरवरी 2026 और मार्केट एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही अहम मोड़ पर आकर बंद हुआ है। तो निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 25,935 पर, 68 पॉइंट्स ऊपर। दिन तो काफी वॉलेटाइल था, ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग एक पॉजिटिव नोट पर हुई है और अब हम एक बहुत बड़े मील के पत्थर के बिल्कुल करीब हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निफ्टी 26,000 की इस मनोवैज्ञानिक दीवार को तोड़ पाएगा? क्या बुल्स इस किले को फतेह कर पाएंगे? चलिए आज इसी की गहराई से पड़ताल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बाजार में ये जो तेजी आई है, ये जो जोश दिख रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? कौन सी ताकतें हैं जो मार्केट को ऊपर खींच रही हैं? देखिए, आज की तेजी का जो सबसे बड़ा हीरो है ना, वो है इंडिया यूएस ट्रेड डील की खबर। इसी एक न्यूज ने मार्केट को जबरदस्त सपोर्ट दिया है और सेंटिमेंट को एकदम से पॉजिटिव कर दिया। आज के पूरे एक्शन का मेन ड्राइवर यही खबर थी। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ कुछ और भी अच्छी चीजें हो रही हैं। FIIs ने फिर से खरीदारी शुरू कर दी है, रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा है और मार्केट का जो मूड है ना, वो एकदम क्लियर है, बाय ऑन डिप्स वाला। मतलब हर गिरावट पर खरीदारी आ रही है। तो ये सब मिलकर बुल्स के लिए माहौल बना रहे हैं। अच्छा, अब जरा मार्केट के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि आज कौन से सेक्टर हीरो बनकर उभरे और कहां पर थोड़ी कमजोरी देखने को मिली। तो आज के स्टार परफॉर्मर्स थे मेटल और PSU स्टॉक्स। क्या कमाल की मजबूती थी टाटा स्टील में। और एटर्नल, अरे वाह, ये तो रॉकेट ही बन गया। 5.5% की जबरदस्त छलांग लगाई, आज का टॉप गेनर रहा। लेकिन जहां हीरो है वहां विलन भी होते हैं, राइट? आज ये रोल निभाया IT सेक्टर ने। HCL टेक और टेक महिंद्रा जैसे बड़े नामों में साफ प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर दिखा। यहाँ पर एक बात है जो थोड़ी चिंताजनक है, वो ये कि बैंक निफ्टी आज लगभग फ्लैट ही रहा। मतलब इस पूरी रैली में बैंकों ने हिस्सा नहीं लिया। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हमें आगे भी नजर रखनी होगी। चलिए अब आते हैं आज के विश्लेषण के सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से पर। कल के लिए 5 ऐसे स्टॉक्स जो हमारे रडार पर हैं और टेक्निकल चार्ट्स पर ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं। तो पहला स्टॉक है इंडियन बैंक। इसके डेली चार्ट को देखिए, एक बहुत ही मजबूत कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है और वो भी बढ़िया वॉल्यूम के साथ। ये साफ दिखा रहा है कि PSU बैंकों में एक नई दिलचस्पी जाग रही है। दूसरा नाम है इंडस टावर्स। ये स्टॉक पिछले 2 हफ्तों से एक रेंज में था, जिसे बॉक्स पैटर्न कहते हैं, और आज इसने उस बॉक्स को ऊपर की तरफ तोड़ दिया है। RSI का 60 के पार जाना भी एक अच्छे मोमेंटम का इशारा है। हमारी लिस्ट में तीसरा है रिको ऑटो। आज वैसे भी ऑटो सेक्टर में काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली और इस स्टॉक ने एक गिरती हुई ट्रेंड लाइन को पार किया है। ये ट्रेंड में बदलाव का एक पहला संकेत हो सकता है। चौथा स्टॉक है ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। ये एक बहुत ही क्लासिक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। ये पैटर्न बताता है कि तेजी आगे भी जारी रह सकती है और इसमें फॉलो अप बाइंग आने की पूरी उम्मीद है। और पांचवा स्टॉक है SJS एंटरप्राइजेस। इसने तो जबरदस्त वॉल्यूम के साथ 52 हफ्तों का नया हाई लगा दिया है। अब ये ब्लू स्काई जोन में है, मतलब ऊपर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए एक बेहतरीन सिचुएशन होती है। हाँ, बस यहाँ पर अपनी पोजीशन साइज को ध्यान से मैनेज करना बहुत जरूरी है। ओके, स्टॉक्स की बात हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, निफ्टी का टेक्निकल DNA। कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, चलिए उसे समझते हैं। तो कल के लिए जो लेवल्स हैं वो बिल्कुल साफ है। नीचे की तरफ 25,750 एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, एक डिमांड जोन है। जब तक हम इसके ऊपर हैं, ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। और ऊपर है वो बड़ी दीवार 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, जिसे पार करना है। आज चार्ट पर एक बुलिश हैमर कैंडल भी बनी है। इसका मतलब है कि दिन में जब गिरावट आई तो वहां से जबरदस्त खरीदारी ने मार्केट को ऊपर खींच लिया। एक और अच्छी बात यह है कि RSI अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, मतलब तेजी के लिए अभी भी जगह बची हुई है। अब जरा ऑप्शन चेन डेटा को देखते हैं। ये बुल्स और बेयर्स की लड़ाई को बिल्कुल साफ दिखाता है। 26,000 के लेवल पर देखिए, सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं। ये बेयर्स हैं जो एक दीवार बनाकर खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर नहीं जाने देंगे। वहीं दूसरी तरफ 25,800 और 25,900 पर जबरदस्त पुट राइटर्स हैं। ये बुल्स हैं जो कह रहे हैं कि हम इन लेवल्स को टूटने नहीं देंगे। तो एक असली खींचतान चल रही है।
तो इस सारे डेटा को मिलाकर कल के लिए 3 सिंपल सिनेरियोज बनते हैं। सिनेरियो 1 बुलिश, अगर निफ्टी 26,000 को पार करता है तो कॉल्स खरीदने का मौका है। सिनेरियो 2 बेरिश, अगर निफ्टी 25,840 के नीचे फिसलता है तो पुट्स खरीदने का। और तीसरा सबसे जरूरी, 25,880 से 25,960 के बीच का जो एरिया है वो नो ट्रेड जोन है, वहां ट्रेडिंग से बचना है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ गए हैं कि क्या ये जो ट्रेड डील से आई तेजी की लहर है, इसमें इतनी ताकत है कि वो 26,000 पर बैठे सेलर्स की दीवार को तोड़ सके? खैर, इसका जवाब तो हमें कल बाजार खोलने पर ही मिलेगा।